Hello dear students, good morning to one and all. So dear students, today we are going to learn here about the families and families. This is the lesson of your EVS subject, okay? Class 3 subject EVS. Lesson number 6, families and families. Families and families, ये lesson number 6. इसका जो इनिशियल पोर्शन है, शुरुआती भाग बेटा हम प्रीवियस पीरियड में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम फैमिलीज एंड फैमिलीज इस लेसन के माध्यम से फैमिली ट्री क्या होता है, ठीक है ना, और फैमिली ट्री क्या होता है, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करिए और उसमें और फैमिली ट्री ये जो पोर्शन है उसे आप ऑब्जर्व करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें देखते हैं हम कि अ फैमिली ट्री। अभी ट्री का मतलब होता है झाड़ या फिर पेड़। जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में वॉन्डरिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है बेटा कि बहुत सारे ट्रीज पेड़ पौधे हमें दिखते हैं। अभी पेड़ पौधों की विशेषता क्या है, इट इज काउंट इन अ लिविंग थिंग, उसे लिविंग थिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ होती है, उसमें मॉडिफिकेशन परिवर्तन होते रहता है, ठीक है ना, ग्रोथ होती है। जब उसको पानी देते हैं हम या फिर फर्टिलाइजर देते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। अगर सपोज हमने फर्टिलाइजर पानी या फिर फर्टिलाइजर उसको नहीं भी दिए तो भी क्या होता है कि रेनी सीजन में अपने आप पौधे या फिर प्लांट उगने लगते हैं। सो इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। वो कैसी है, नैसर्गिक या फिर नेचुरल प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो जो है उसे लिविंग थिंग कहा जाता है। क्योंकि मीन्स एज अ मैन और एज अ एनिमल इट्स ग्रोइंग डे टू डे, यानी दिन में दिन वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, और इसीलिए उसको लिविंग थिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ट्री की जो विशेषता है, ठीक है ना, उसकी जो फीचर्स है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्री की। तो ट्री एक ऐसा पौधा है या फिर ऐसी लिविंग थिंग है जो डे टू डे ग्रो होती है। उसमें बहुत सारे ब्रांचेस आती है, ठीक है ना। जैसे जैसे पौधा छोटा होता है तो छोटे ब्रांचेस देती है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, एज में उम्र, तो वैसे उसके ब्रांचेस वो यानी विस्तारित रूप ले लेता है, ठीक है ना, यानी बड़ा होते जाता है। तो सेम उसी प्रकार से बेटा हमारे फैमिली का भी है। हम जिस फैमिली में रहते हैं, फैमिली मीन्स एक परिवार में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सभासद होते हैं, ठीक है ना। और डे टू डे जनरेशन के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं, मीन्स उसका एक्सपांड होता जाता है, विस्तार होते जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। आपके जो घर में आपके ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, फिर उनके सन, उनके जो पुत्र है, ठीक है, जैसे आपके पापा जी, देन उनके अगर 2 भाई हैं उनके, मीन्स ऐसे क्या होता है फैमिली में एक्सपांशन मीन्स बढ़ जाती है। और इवेंचुअली लास्ट में क्या होता है कि वो सेपरेशन होता है, मीन्स कोई अगर ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करता तो वो फिर अपना एक अलग कुटुंब या फिर अलग परिवार बना के वो सेपरेट रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे फैमिली का विभाजन होता है या फिर डिवाइडेशन ऑफ फैमिली उसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो आज हम इस डायग्राम के माध्यम से फैमिली ट्री क्या होता है ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे ये आपको एक डायग्राम दिया है, यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में 42 पेज नंबर है। आप जस्ट ओपन करिए अपने टेक्स्ट बुक और उसमें देखिए। जैसे ये जो है फैमिली एंड फैमिलीज में और फैमिली ट्री है, ठीक है ना। एक डायग्राम दिया है, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ में अलग अलग जैसे फांदियाँ होती है ना, ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है, जिसे तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी ब्रांचेस के तौर पर आपको शो करवा गया है, दिखाया गया है फैमिली ट्री को। अभी इसमें सबसे फर्स्ट वन दिया है, इसको हम ऑब्जर्व करें, इसका हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें जैसे फर्स्ट वन दिया है, मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, आपके बुक में डिटेल्स में दिया है, आपको क्या करना है उसको ऑब्जर्व करना है और समझना है। जैसे फर्स्ट वन है GF एंड सेकेंड बॉक्स GM, इसका मतलब होता है ग्रैंड फादर एंड दिस इज ग्रैंड मदर, ओके। मीन्स
हमारे दादाजी और दादी, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना आपके घर में अगर होंगे तो डेफिनेटली आप समझोगे, ठीक है। सो GF मीन्स ग्रैंडफादर एंड दिस इज ग्रैंडमदर, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट जनरेशन, इनकी पहली पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है पहली पीढ़ी, ठीक है ना, पहली पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन यानी सबसे पहले हमारे दादा और दादी आए, उसके बाद में हमारे फादर एंड मदर, ठीक है, उसके बाद उनके भाई, देन उनके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे। तो ये सारा ट्री डायग्राम है, ये क्या है, ट्री डायग्राम ऑफ फैमिली, ऑफ अ कंप्लीट फैमिली, ठीक है ना। एक पूरी कंप्लीट फैमिली का ट्री डायग्राम है। तो इसमें जैसे देखते हैं हमने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर देखी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से उसको फिर एक ब्रांच यहाँ से निकली जिसमें हमारे फादर और मदर है, कौन है, फादर एंड मदर, ओके। अभी फादर और मदर है, तो आपके जो फादर है वो क्या है, ही इज द लीडर ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली के लीडर है, क्योंकि कर्ता धर्ता यानी जो पूरे घर को चलाने वाले कौन रहते हैं, हमारे फादर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पिताजी है, ठीक है ना, आपके पापा, तो उनके अगर कोई भाई है, जैसे दूसरा भाई है उनका छोटा भाई, तो उनको चाचा और चाची कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स जैसे आपके बुक में दिया है, इसको समझना है। जैसे फर्स्ट आपके फादर एंड मदर, देन चाचा एंड चाची, ओके, मीन्स फादर्स ब्रदर, ये अपने आपके फादर्स के कौन है, ब्रदर है, ठीक है। एंड दिस इज द चाचा वाइफ, ये कौन है, आपकी चाचा की वाइफ, क्लियर। देन उसके बाद देखेंगे हम फादर मदर के बाद नंबर आता है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है कि राघव, ये है राघव, आर का मीनिंग है राघव। जैसे यहाँ पर आपको सॉरी, दिस इज राघव एंड दिस इज राघव सिस्टर्स मींस तनु, एंड दिस इज राघव। तो आपको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक बड़ी सिस्टर और सिस्टर है, और एक मींस मेल एंड फीमेल, कहने का मतलब आपके जो फादर है, सपोज दिस इज राघव एंड राघव सिस्टर, यानी दो मम्मी पापा को दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, ठीक है ना। तो उसमें राघव और ये राघव की सिस्टर, जैसे इसमें आपको इस डायग्राम में शो करवा दिया। तो इतना क्लियर हुआ, चाचा चाची एंड दिस इज राघव एंड राघव सिस्टर। देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट है बुआ, मीन्स फादर सिस्टर। ये जो आपके फादर है, इनकी सिस्टर मीन्स उनको हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, ठीक है ना। रिश्ते में वो हमारे कौन लगते हैं, बुआ लगते हैं, यानी आपके जो फादर है, आपके जो पप्पा जी है, ठीक है ना, आपके जो बाबूजी क्या कहते हैं वो आप घर में, तो उनकी सिस्टर को हम बुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, बुआ, ठीक है ना। सो फादर सिस्टर। देन आफ्टर दैट बुआ हस्बैंड, ये इनके हस्बैंड है, ये कौन है, हस्बैंड, यानी आपके बुआ के हस्बैंड, ठीक है। कोई कोई मामा जी भी कहते हैं इनको। तो ये जो है बुआ हस्बैंड, और बुआ और बुआ के हस्बैंड को फिर से एक उनका एक नीचे में उनका पुत्र या फिर उनका सन आया है, जिसका नाम है कजिन, ठीक है, युग कजिन। आपके बुक में दिया है युग कजिन, यानी आपके कजिन का नाम है जिनका नाम युग है, ठीक है। तो बुआ और बुआ के लड़के को हम कजिन्स कहते हैं। बुआ यानी कौन, फादर्स की सिस्टर, ठीक है ना, आपके फादर की सिस्टर। तो इसमें देखिए बेटा, हमने बुआ और बुआ हस्बैंड, दिस इज द सेकेंड जनरेशन। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन है, यानी दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन, जिसमें आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों का समावेश होता था, दोनों इंक्लूड थे। अभी इसमें सेकेंड वन में लिया है सेकेंड जनरेशन, सो इट इंक्लूड्स सच ऑल मेंबर्स, ठीक है ना। ये क्या है, सच ऑल मेंबर्स मींस फ्रॉम दैट सेकंड रो, जो वर्टिकल रो दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, जैसे चाचा चाची, फादर मदर, बुआ एंड बुआस हस्बैंड, ओके। चाचा चाची, फादर मदर, बुआ एंड बुआस हस्बैंड, दीज आर फ्रॉम द सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये कौन से जनरेशन से है, दूसरी पीढ़ी, इसको बोलेंगे दूसरी पीढ़ी, समझ में आया, दूसरी पीढ़ी। देन उनके बाद में आपके बुआ का लड़का, ठीक है, आप मीन्स योर फादर एंड मदर्स, योर
देन आपके चाचा और चाची का लड़का, ये जो तीन आए हैं, ठीक है ना, ये जो तीन आए हैं बेटा, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके रहेंगे थर्ड जनरेशन में। कौन सी? थर्ड जनरेशन। मींस सेकंड 1 2 एंड 3, क्लियर? 1 2 एंड 3, दिस इज कॉल्ड द थर्ड जनरेशन। मींस तीसरी पीढ़ी, ठीक है, ये है तीसरी पीढ़ी। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो आज हम इसमें देखिए कि अब फैमिली ट्री में क्या देखिए बेटा कि व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, दूसरी पीढ़ी किसको कहते हैं और तीसरी पीढ़ी किसको कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका समावेश इस पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी में होता है, ये सारी चीजें हम इस डायग्राम के माध्यम से आज इस पीरियड में समझे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे फैमिलीज आर डिफरेंट, ठीक है। दिस फैमिली आर डिफरेंट, फैमिली अलग अलग प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की फैमिली नहीं होती, ठीक है ना। कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो बेटा जैसे कि अभी अभी हमने ये फैमिली ट्री देखी, ठीक है। फैमिली की ट्री के माध्यम से तीनों पीढ़ियों के बारे में हमने जाने, कौन से मेंबर्स उसमें आते हैं, ठीक है ना। घर के जो सभासद होते हैं, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स का उसमें समावेश होता है, इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीजें हम इस डायग्राम के माध्यम से जस्ट रिसेंटली हम समझे, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखेंगे फैमिलीज आर डिफरेंट, फैमिलीज अलग अलग है, ठीक है ना। अभी फैमिलीज डिफरेंट कैसी है, हम अपने सोसाइटी में, सराउंडिंग में देखते हैं बेटा कि किसी की फैमिली छोटी फैमिली होती है, किसी की बड़ी होती है, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब मीन्स इट्स डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। फैमिली मेंबर्स की चॉइस के ऊपर डिपेंड है। जैसे बंगला, अपने नाम से जो बंगला है, बड़ा बंगला, ठीक है। अभी बड़े बंगले में बड़ी फैमिली होती है, जनरली हम देखते हैं, ठीक है ना। और छोटा जो घर होता है उसमें छोटी फैमिली होती है। तो यहाँ पर फैमिली को क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, into the two types. Family are divided here into the two types. Now first one is nuclear family and second one is the joint family. Now what's the meaning of nuclear and what's the meaning of joint? Just I want to explain here. So nuclear means विभक्त कुटुंब या फिर विभक्त परिवार जिसे हम कहते हैं। joint means एकत्र, means एक एकत्र कुटुंब या फिर एकत्र परिवार। अभी एकत्र इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे जो मेंबर्स हैं एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जॉइंट फैमिली को एकत्र कुटुंब या फिर परिवार कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली विभक्त यानी अलग अलग, जैसे आपके पापा के 3 भाई हैं तो तीनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग अपने घर बसा के रहते हैं, तो वो क्या होगी, न्यूक्लियर फैमिली। सो दैट इज द डिफरेंस। ये क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये एक पॉइंट है डिफरेंस। इसमें लिमिटेड मेंबर, इसमें क्या आएगा, लिमिटेड मेंबर्स, और इसमें होल मेंबर्स यानी घर के सभी लोग, होल मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये जो जॉइंट फैमिली है इसमें घर के सारे सभासद एक छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हियर इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा 2 पिक्स दी, आपको समझना है। जैसे देखते हैं से फैमिलीज में भी आर डिफरेंट टाइप्स, लेट अस रीड अबाउट देम। नाउ न्यूक्लियर फैमिली हैविंग वन सेट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, यानी सेट पेरेंट्स का एक सेट है, ठीक है। आपके मम्मी पापा वन सेट, इसको बोलेंगे वन सेट, ठीक है। यप एंड यम मींस फादर और मदर का क्या है, एक सेट रहता है। और साथ ही साथ चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ फैमिली। ओके, आपको ऑब्जर्व करना है मम्मी पापा और उनके 2 लड़के, ठीक है ना। मींस एक लड़का है और एक लड़की है, सो दैट इज द वेरी स्मॉल फैमिली नोन एज द न्यूक्लियर फैमिली। नाउ आफ्टर दैट अ बिग न्यूक्लियर फैमिली विद 3 चिल्ड्रन, ठीक है ना। एक 3 चिल्ड्रन वाली बिग न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें आपके मम्मी और पापा भी इंक्लूड है। तो मींस इट मींस एक्चुअली आपके जो भाई बहन है वो 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, मींस 3।
ओके, देन हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं। तो हैविंग मोर देन वन सेट मींस हैविंग मोर देन वन सेट, ठीक है। मीन्स जैसे हमने देखी इसमें फर्स्ट वाले में कि उसमें एक सेट था मम्मी पापा का, और यहाँ पर मोर देन वन सेट यानी एक सेट से ज्यादा इस आपको जॉइंट फैमिली में मेंबर्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे इस पिक्स में दिया है कि अ स्मॉल जॉइंट फैमिली मीन्स उसमें आपके दादी दादा आ गए, ठीक है, मम्मी पापा हो, आपकी नात, ठीक है, मीन्स दादी दादा की नात और आपकी एक बड़ी बहन, ठीक है। ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, एक पिक्चर है, इमेज है, आपको ऑब्जर्व कर इसे समझना है। देन सेकंड इमेज में दिया है, सेकंड जो आपको पिक्चर दिया है उसमें अब बिग जॉइंट फैमिली, इसमें दादा दादी, ठीक है, आपके मम्मी पापा, देन आप उनके छोटे छोटे बच्चे और आपके जो अंकल होंगे और अंकल के साथ में आपके ऑन्ट है, ठीक है ना। तो ये है जॉइंट फैमिली मीन्स यहाँ पर जो सेट है हैविंग मोर देन वन यानी एक से ज्यादा सेट जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में एक सेट रहता है, मम्मी पापा और उनके 2 या फिर 3 बच्चे। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंसेस। ओके, ये क्या थे, फर्क थे जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन अबाउट द फैमिली ट्री एंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। ओके, so dear students, I think this is sufficient for today's period. Okay, I hope that you understood very well. If there will be any queries in your mind, then you may contact me, okay, related to that question. Clear? So thank you once again for watching this video very carefully and concentratedly. Have a good day to all. Thank you.